नमस्कार मित्रों, जय माँ काली, जय भैरव जी महाराज, जय गोगा जी महाराज, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। मित्रों, मैं आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार अष्टलक्ष्मी माताओं में से माता लक्ष्मी के कौन से रूप का ध्यान करना चाहिए, कौन से रूप की उपासना करनी चाहिए, तो आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी और आपका घर धन धान्य और समृद्धि से आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और आज के वीडियो में आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण भी साथ में करना है। जो मैं बताऊंगा उस अनुसार आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठा है, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से माता लक्ष्मी के रूप का उपासना करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली युति है वो है सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह साथ में बैठे हुए हैं तो आपको जो लक्ष्मी माता की उपासना करनी है वो है विजय लक्ष्मी माता की। जो लोग सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे जातकों के जीवन में देखा जाता है कि वे लोग राजा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास राजा जैसा सुख उपलब्ध होता है। अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आप विजय लक्ष्मी माता की उपासना करेंगे तो आपका राजयोग और प्रबल होगा और माता लक्ष्मी के इस रूप का ध्यान करने से आपका जो राजयोग है वो ज़्यादा प्रबल होगा और आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अब जो अगली युति है वो है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह की। अगर किसी जातक में शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी स्थान में हो, तो आपको जो लक्ष्मी माता की उपासना करनी है वो है वीर लक्ष्मी माता की। आपको आपके साहस द्वारा धन अर्जित करना हो, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना हो, लेकिन आप जैसे ही ये लक्ष्मी माता की उपासना करेंगे तो आपको कम मेहनत में भी ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन आपको कम कर्म करना नहीं छोड़ना है। आपको वीर लक्ष्मी माता की उपासना करनी है और अपने कर्म अच्छे कर्म करना है। और जो भी आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उसमें आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है। तो अब जो अगली युति है वो है शुक्र ग्रह और राहु ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और राहु ग्रह साथ में बैठे हुए हैं तो आपको जो लक्ष्मी माता की उपासना करनी है वो है धन लक्ष्मी माता की। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह और राहु ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, चाहे वो 12 ग्रहों में किसी भी घर में बैठे हो, तो आपको माता धन लक्ष्मी माता की उपासना करनी है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपके पिताजी या अथवा आपके जो दादाजी होंगे, उन्होंने आपके लिए अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर रखी होगी। अगर आपके पास वो संपत्ति नहीं है, चाहे वो किसी झगड़े में गई हो या फिर वाद विवाद में चली गई हो, तो आपको धन लक्ष्मी माता की उपासना करनी है, तो जरूर ही आपका राजयोग प्रबल होगा। अब जो आगे युति है वो है शुक्र ग्रह और केतु ग्रह की। जिस भी जातक के 12 ग्रहों में से किसी भी घर में शुक्र ग्रह और केतु ग्रह साथ में बैठे हैं, ऐसे जातक को माता गज लक्ष्मी की उपासना करनी है। जो माता गज लक्ष्मी है वो हाथी के ऊपर सवार है। वैसे देखा जाता है कि माता लक्ष्मी का वाहन जो है वो उल्लू है, लेकिन ये जो लक्ष्मी माता है वो गज पे सवार है। जो इंद्र का गज है इस पे सवार है। ऐसे लोगों को अगर आप माता गज लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो ऐसी कोई भी फल नहीं जो आपको ना मिले। आपको विशाल घर से लेकर अच्छा वाहन, अच्छी पत्नी, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होगी वो माता गज लक्ष्मी जरूर पूर्ण करेंगी। अब आगे जो युति है
वो है शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो बृहस्पति ग्रह है उनको गुरु ग्रह का कहा जाता है, जो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जिन भी जातकों के 12 घरों में से किसी भी घर में शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह साथ में बैठे हो, तो ऐसे लोगों को माता सनातन लक्ष्मी की उपासना करनी है। माता सनातन लक्ष्मी बहुत ही माता का सौम्य रूप है। अगर आप माता सनातन लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपका जो भी राजयोग होगा वो प्रबल होगा और माता लक्ष्मी की अनुकंपा आप पे बनी रहेगी। ऐसे जातकों को बहुत ही भाग्यवान पुत्री प्राप्त होते हैं, जो अपने माता पिता का यानी कि ऐसे जातकों का नाम रोशन करते हैं। ऐसे जातकों को विशेष तौर पर अपने पुत्र और पुत्री को आगे पढ़ाने में ध्यान रखना चाहिए। अब जो अगली युति है वो है शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह की। किसी भी जातक के 12 ग्रहों में अगर शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह साथ में बैठे हुए हैं तो जो ये योग निर्माण करता है वो है धान्य लक्ष्मी माता की। ऐसे जातकों पर धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है। ऐसे जातकों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके भाग्य में ही धन लिखा होता है। ऐसे जातकों को या तो अपने पिताजी से अथवा अपनी माताजी से धन प्राप्त होता है, वो बड़े घर में ही जन्म लेते हैं। लेकिन अगर किसी और ग्रह की इस पर दृष्टि लग जाए तो आपका भाग्य रुक भी सकता है या धीरे धीरे फल प्राप्त होगा। तो ऐसे लोगों को माता धान्य लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। जैसे ही आप माता धान्य लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आपका राजयोग और प्रबल होगा और आपको सारे धन के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो अगली युति है वो है शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की। अगर किसी भी जातक के 12 घरों में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह साथ में बैठे हैं तो ये जो योग निर्माण करता है वो है विद्या लक्ष्मी माता की। आप पे विद्या लक्ष्मी माता की कृपा है। आप पढ़ने लिखने में पहले से ही बहुत ही तेज होंगे और आगे आप ऐसी डिग्री प्राप्त करेंगे कि जिससे आपको ज़्यादा हाई सैलरी प्राप्त हो, जो कि जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, ऐसे लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की युति देखी जाती है। अगर किसी कारण कोई ग्रह की इस पर दशा पड़ जाए और इसका फल आपको प्राप्त ना होता हो तो आपको विद्या लक्ष्मी माता की सेवा पूजा आराधना करनी है। तो जरूर से माता की कृपा से आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। अब जो अगली युति है, जो लास्ट युति है, वो है शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की। किसी भी जातक के 12 घरों में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह साथ में बैठे होंगे तो ऐसे लोगों को माता आदि लक्ष्मी की उपासना करनी है। जो माता आदि लक्ष्मी है वो माता लक्ष्मी का मूल स्वरूप है। अगर आप आदि लक्ष्मी माता की उपासना करेंगे तो आपको कम मेहनत और कम ही स्ट्रगल में ज़्यादा फल प्राप्त होगा और आपको अपने कर्म शुद्ध रखना है। मांस, मटन, दारू आदि नशों से दूर रहना है और माता आदि लक्ष्मी की उपासना करते रहना है और अपने अच्छे कर्म पर ज़्यादा ध्यान रखना है और जो पाप कर्म आप करते होंगे उसको कम कर देना। तो मित्रों, आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।